हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज का वीडियो 11th मूविंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे जाके आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं और वो कैसे आईआईटी जेई में अपने सिलेक्शन को पक्का करें, जेई मेन में या एडवांस में अपनी रैंक को अच्छा से अच्छा इंप्रूव करें। तो वो अपने 11th क्लास के स्टार्टिंग में ऐसा क्या करें, या मैं ऐसा बोलूं कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो 11th क्लास के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, या जो बच्चे आगे जाके कोचिंगों के टॉपर बनते हैं वो क्या करते हैं शुरू में। देखिए ध्यान से, कोचिंग में बहुत अच्छी चीज ये होती है कि स्टार्टिंग में कुछ अलग बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, पर थोड़े दिनों बाद में कुछ अलग ही बच्चे टॉप करने लग जाते हैं। तो मतलब बेसिक बताऊं तो कि आप अपनी कोचिंग के टॉपर कैसे बन सकते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोचिंगों वाली जर्नी थोड़ी सी अलग है। बोर्ड तक अलग चीजें होती है बच्चे कि बोर्ड वाले में आपको कुछ नहीं करना, बस हाँ कभी भी आप याद वूद कर लो तो बोर्ड में नंबर आ ही जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके मान लो पहले 5 टॉपिक 3-4 महीने में पहले 5 टॉपिक पढ़ाए गए, अगर उनको आपने अच्छे लेवल तक नहीं समझा तो फिर आगे वाले टॉपिक्स आपको समझ में आना बंद हो सकते हैं और वहां पे दिक्कत आना शुरू हो सकती है और कुछ आपके साथ वाले बच्चे आपसे आगे निकल रहे होंगे। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कोर्स बेचना ये कोर्स बेचना, कुछ नहीं है। मैं आपको एक सही गाइडेंस बताने वाला हूं, तो ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वो पता भी चलेगा। तो देखो बच्चे, करना क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है ऐसा कि आप अपनी कोचिंग को टॉप कर पाओ या अपनी कोचिंग में अच्छे टॉप रैंकर्स बन पाओ। तो उसके लिए बच्चे आपको देखो 3 चीजें होंगी कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा लेवल में डिफरेंस होगा, मतलब इधर 10th और आईआईटी वाले लेवल में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो उसके चलते आपको स्टार्टिंग में 3 दिक्कत आएंगी। पहला कि आपसे क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो रहे होंगे, कई बार कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी, तो मैं इसको बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड कैलकुलेशन। और ये ऐसा एक प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों में परेशान करेगा आपको। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि कई बार नए क्वेश्चंस, क्योंकि आईआईटी वाले सिलेबस में मोस्टली आपको हर दिन 10, 15, 20 नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे, तो वो नए वाले क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे होंगे कि आपको समझ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो सोल्व नहीं हो रहे, या मैं ऐसा बोलूं कि टेस्टों में नंबर नहीं आ रहे। तो इसके लिए क्या है आपको कि आपने एक टाइप के क्वेश्चन किए तो वहां से कैसे आप नए क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, उसको बोलते हैं वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचने का तरीका, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें कि अपन नए क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। तीसरा जो दिक्कत आता है ना, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। देखो हम आईआईटी में जब पढ़ाते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को जो 10th तक उसने कवर किया वो आता है। जैसे 10th तक आपने किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड, कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम, और ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ के आए हो ना, जैसे द्विघात के मूल वूल निकालने, ये चीज हम मान के चलते हैं कि आपको आता है। पर बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब 10th वाला कुछ यूज हो रहा हुआ ना 10th तक, तो वहां वो सबसे ज्यादा बार परेशानी में आते हैं। और स्पेशली जैसे मैं बोलूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके गुणनखंड आ जाए, इसका कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा हो, तो वहां बच्चे बहुत अटकते हैं। और देखो 11th में हम नहीं बता सकते ये चीजें इतने अच्छे से, क्यों सर बता हो सकते हैं, अरे वहां पे क्या होता है ना, कुछ बच्चे बोर हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों आ रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं सर क्या करा रहे हो। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये चीजें आपको क्लास में नहीं कराएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो बेसिक वाला पार्ट है वो अच्छे से सीखो। अब बेसिक में तुम बोलोगे सर फॉर्मूले याद कर लेंगे, उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तुम याद कर लोगे पर उससे वो क्वेश्चन नहीं होंगे, उसकी वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो ये 3 प्रॉब्लम है। अब अगर आप चाहते हो कि सर हम अपने को अच्छी, मतलब मेरी सर देखो 10th तक सर हम बहुत अच्छे नहीं रहे, मतलब 10th तक तो सर हम इस सरकारी स्कूल में थे, या सर कोरोना के कारण हम नहीं अच्छे से कर पाए थे, हम तो गांव की स्कूलों में थे। तो ये सब है, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ
पड़ता है, पर कितनी चीजों में फर्क पड़ता है, एक कि आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, इतनी तो बात है। तो बेसिक कमजोर है तो अब क्या करें, तो वो काम हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। और इनफैक्ट वो तो अगर आप कोचिंग के पहले 1 महीने में जो नई नई चीजें आए उनको लिखो और यूट्यूब पे जाओ, थोड़ा सा सर्च करके उसको अच्छे से देख लो, पर कोई अच्छे वीडियो देख लो। तो इसलिए देखो बच्चे, ये चीज आपको करनी, अगर आप ये तीनों चीजें सीख लोगे ना 2-3 महीने में, तो आप आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो IIT में, और इनफैक्ट कि उन सब बच्चों से आगे निकल सकते हो जिन्होंने ट्राई नहीं किया इन तीनों चीजों का। तो ये मैं बता रहा। अब कि सर हम चलो कोचिंग में ज्वाइन भी कर लिए, अब नंबर भी नहीं आ रहे, मान लो अभी आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वहां नंबर नहीं आ रहे, तो सर करें क्या फिर, अभी हमारे तो नंबर नहीं आ रहे, हमसे तो बहुत आगे हैं। तो उसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, या फिर आप चाहते हो कि सर हम कोचिंग अभी ज्वाइन तो नहीं किए, ज्वाइन करने वाले हैं, और हमें देखो सर वो एक एडमिशन टेस्ट लगता है, उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। अरे बच्चे, अगर थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ना तो सब कोचिंगों में एडमिशन टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, तो वहां पे आप अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हो, और अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा के कोचिंग में जाओगे ना तो बहुत फायदा होने वाला है। तो ये अब चीजें आपको बेसिक बातें आ गई कि ये 3 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग के 3 महीने। अगर आप 3 महीने में सीख लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर नहीं सीखे तो देख, और अगर पहले 3 महीने में अगर कुछ टॉपिक्स में आपके बैकलॉग रह गए, अरे वो कुछ टॉपिक्स अधूरे रह गए, नहीं कंप्लीट हुए, तो फिर ये मान लेना बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आने वाली है आपको आगे, क्योंकि आगे के टॉपिक समझ, कभी केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट नहीं आया तो आगे फिर पंगा होने वाला है, फिजिक्स का ये नहीं आया, मैथ्स का बेसिक मैथ्स, अरे इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, मॉडुलस, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, इनमें दिक्कत रहेगा ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली। सर वो VN मेथड क्या होता है, सर वो एक बताया तो था पर नहीं आ रहा, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको देखो, आप कहीं से भी कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मैथमेटिक्स। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो किसी को भी नहीं आता, जो 10 तक कोई फिजिक्स केमिस्ट्री होता नहीं है खासकर, तो इसलिए सब 11th से ही स्टार्ट करेंगे। बात है तो है सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स उनको आती है, कुछ को नहीं आती। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा करो तो देखो मैथमेटिक्स में आपको टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहले आप कर लेना, चाहे कहीं से कर लेना जहां से आपको लगे, पहला टॉपिक कर लेना लॉगरिथम, लॉग को आधा आधा कर लो, है ना, और लॉग के साथ साथ कर लो इनइक्वालिटी, ये टॉपिक तो मस्ट है, आपको करना ही करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक कर लो, ये क्वाड्रेटिक कर लो, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक कर लो, ठीक है क्या। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो मॉडुलस और ट्रिगो, तो ये चीजें। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपको फायदा हो, चाहे आप हिंदी में हो चाहे आप इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 टॉपिक है ना, इनको बहुत अच्छे से कर लो, इनका बेसिक जरूर करके जाना, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है आपको। तो ये 6 टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जो आप करके जाओगे तो अच्छा होगा। अब तुम सोचोगे सर हम तो पूरा ही करके चले जाते हैं, अरे इतना हलवा भी नहीं है। ये टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से पढ़ाए जाए तो 3 महीने लगेंगे कम से कम। तो है क्या बात कर रहे हो सर, 6 टॉपिक 3 महीने? हाँ, और तुम्हारी कोचिंग में अगर ढंग से पढ़ाया जाएगा ना तो एक एक टॉपिक में 1-1 महीना लगने वाला है। हाँ, ये सुन लो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ने ढंग से पढ़ाया तो कम से कम 25 लेक्चर लगेंगे 11th क्लास में। ट्रिगो में तो हो सकता है 30 ही लग जाए। सीक्वेंस सीरीज 20-22 लेक्चर से पहले नहीं होने वाला है, तो ये अच्छे से सुनो। हाँ, अब आपके ये करा जा सकता है, देखो इनमें तो टाइम दे दे पर ऐसी चीजें निपटा दी जाए। अब लॉग आप 3 लेक्चर में भी करा सकते हो और लॉग में आप 15 लेक्चर भी लगा सकते हो। देखो ये लॉगरिथम है ना, ये 3 में भी निपटा सकते हैं, 15 भी लगा सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कि टीचर के पास टाइम है तो आपको वो बेसिक चीजें यहाँ सिखाएगा। और अगर आप थोड़ा लेट हो गए या टीचर के पास टाइम नहीं है और उसने अच्छे से नहीं सोच रखा है कि कैसे बच्चों को कराना है, तो फिर वो यहाँ पे 3-4 लेक्चर में ये कर लो ये कर लो ये कर लो करके निपटा देगा। तो इसलिए ये इतने टॉपिक्स आप करके जाओगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। सर कहां से करें? सबसे बड़ा सवाल सर कहां से करें? और ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, 3 लेक्चर 15 लेक्चर, ये YouTube में भी हो रखा है।
तो मैं ये बोलूंगा कि आप कुछ भी करो, पहला टॉपिक लॉगरिथम देखो, तो इसमें जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं कर लो, हाँ साथ साथ इनइक्वालिटी भी देख लो, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया और हो जाए। लॉगरिथम इनइक्वालिटी साथ जहां से देखना सब जगह से देखो, और जहां पे आपको लगे कि बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है एकदम डिटेल में, और जिससे आपको समझ आए अच्छे से, जहां से आपके क्वेश्चन हो अच्छे से, वहां से पूरा देख लो। सबसे पहले कोशिश करो ये दो कैसे भी करके खत्म हो, तो ये बात करो। अब सर हमारे लिए क्या इस इफेक्टिव तैयारी पे क्या है, तो मैं बता दूं इफेक्टिव तैयारी पे वो है जो कहीं नहीं है। अगर आप 50,000 1,00,000 रुपए का पेड कोर्स ले लेना, और यहां के जो लेक्चर हैं उनसे अच्छे आपको लेक्चर मिल जाएं जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो मुझे आगे बता देना। क्या बात कर रहे हो सर, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। आप जितने भी कोर्स, जितने भी जहां पे भी ना कहीं से ले लो, एक टॉपिक यहां से पूरा देख लो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, जो लर्निंग आपको होने वाली है उसकी मैं गारंटी देता हूं। तो एक टॉपिक, अगर आप लॉगरिथम मान लो यहां से देखते हो, देखिए ये दूसरा लेक्चर है, हाँ हिंदी में भी एकदम सेम है, इंग्लिश में है, अलग अलग है दोनों में। तो देखिए बच्चे, यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने कराया, ये सब फॉर्मूले मैंने लिखे हैं क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नहीं दिक्कत करने वाले हैं, ये इसलिए लिए गए हैं यहाँ पे। हाँ देखिए ये सब फॉर्मूले हैं। अब आप बोलते हो सर हमें तो ये आते हैं, तो देखिए जनाब 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, तीनों का आंसर निकाल लेना। अगर सही आ जाए तो मान लेना कि आता है आपको, नहीं आए तो थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, निकाल के चेक कर लेना, ये वीडियो अवेलेबल है। हाँ तो और यहां से क्या फायदा, देखो हर क्वेश्चन पे मैंने लिखा है ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है। कैटेगरी के मतलब किड्स 8, 9, 10 का, लेवल एवरेज है इसका, ये भी किड्स का एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे तो देखिए ये टीनेज मतलब 11th एंड 12th के बच्चे, उनके लिए ये एवरेज क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन के ऊपर आपको कैटेगरी और लेवल लिखा मिलेगा। यहाँ पे एम का मतलब है मेंस और इजी क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है क्या। तो ये चीजें यहाँ पे है और सब जगह है, देखिए जनाब सब जगह लिखी हुई है। यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, तो ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये एडवांस कैटेगरी का, अरे आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो। तो इसको देख के समझ आ जाएगा आपको पहले ही कि अच्छा ये क्वेश्चन ही लेवल का है भाई, तो ये ध्यान दे। हाँ ये अब डीपीपी भी दिया गया प्रैक्टिस के लिए, और उसके सभी क्वेश्चंस पे लिखा गया है और कहीं नहीं है। ये पहले मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। तो अगर आप चाहते ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको लिटरली कि आप यहीं से करो, आप सब जगह जाओ, पर डिसाइड कर लो, क्योंकि आपको पहले 3 महीने में बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर आईआईटी में अच्छी रैंक चाहिए तो। नहीं तो कुछ बच्चे अरे हाँ हमारा हो जाएगा, वैसे तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पहले 3 महीने में, पर मैं बता दूं अगर उसके बाद आपको करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले 3 महीने बहुत अच्छे करो। तो एक चैनल तो ऐसा ढूंढ ही लो जहां से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो लॉगरिथम यहां से देखो, इनइक्वालिटी यहां से देखो, दूसरी जगह से भी देखो, तो समझ में भी आ जाएगा। और ये और इस चैनल पे एक जो खास चीज है ना, वो ये है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। नए क्वेश्चंस को कैसे सोचें एकदम डिटेल से मैंने बताया कि तुम्हारे दिमाग में क्यों आएगा, कैसे आएगा। तो और खासकर हिंदी वाले देखो और भी चैनल हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं तो ये बोलूंगा एक टॉपिक यहाँ से देखो, एक टॉपिक वही टॉपिक वहां से देखो, समझ आपको आ जाएगा। बस अच्छे से देख लो और अपना खुद की भलाई खुद के हाथ में है तो करो अच्छे से। बाकी अगर टॉपिक देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।